राधे राधे दोस्तों। एक शहर में एक बुनकर रहता था। वह अपने काम में बहुत कुशल था। रंग बिरंगे धागों में सुनहरे और चमकीले तार मिलाकर वह ऐसे सुंदर सुंदर फूल और पत्तियां बनाता कि जो कोई भी उसके बनाए हुए कपड़े देखता हैरान रह जाता। मगर इन बढ़िया और महंगे कपड़ों को सिर्फ महाराजा ही खरीद सकते थे। इस वजह से उसकी बिक्री ज्यादा नहीं होती। उसे हमेशा पैसों की कमी रहा करती। उसका जैसे तैसे गुजारा हो ही जाता। एक दिन बुनकर अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो, हमारे पड़ोसी सिर्फ मोटा कपड़ा बनाते हैं। यह लोग काम में भी इतने होशियार नहीं, फिर भी इनकी आमदनी मुझसे चौगुनी है। इस गांव में मेरे जैसा कोई कारीगर है ही नहीं। इसलिए मैं तो दूसरे देश जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। सिर भूखा मर जाता है मगर घास नहीं खाता। मैं कारीगर बुनकर हूँ। आम बुनकर की तरह मोटा जूटा कपड़ा बनाने से तो रहा। पत्नी कहने लगी, देखो, मेरी बात सुनो। विदेश जाकर भी कुछ नहीं बनेगा। जब अपने अच्छे दिन आएंगे तो काम बनने में देरी न लगेगी। विदेश जाकर क्या करोगे? मैं तो कहती हूँ यहीं रहो। बुनकर उसकी बात सुनकर बोला, तुम आलस की बातें करती हो। बिना मेहनत के तो कोई फल नहीं मिलता। खाने से भरी हुई थाली चाहे सामने रखी हो, जब तक कोई हाथ से उठाकर मुंह में नहीं डालेगा, भोजन पेट में ना जाएगा। कभी तुमने आज तक सुना है? अरे, शेर को तो खुद हिरन का शिकार करना पड़ता है। मेरी राय में तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। मेहनत करने पर भी अगर फल ना मिले तो इसमें उस इंसान का कसूर नहीं, कसूरवार तो फिर किस्मत होती है। इस तरह अपनी पत्नी को समझा बुझाकर वह बुनकर एक बड़े शहर में पैसा कमाने के इरादे से चला गया। वहां जाकर उसका कारोबार थोड़े ही दिनों में चमक उठा। किस्मत ने भी साथ दिया। उसके बनाए हुए कपड़ों को सेठ, साहूकार और राजाओं में खूब खपत हुई। मुंह मांगी कीमत पाकर उसने अपना रोजगार वहां अच्छा खासा जमा लिया। इस तरह धन जमा होने के बाद अब उसने सोचा कि मुझे अपने घर चलना चाहिए। काफी कुछ इकट्ठा हो गया। मैं अपनी दौलत दिखाऊंगा तो पत्नी कितनी खुश होगी। फिर उसे मैं अपनी विदाई के वक्त की बात याद दिलाऊंगा और कहूंगा कि अगर मैं तेरी बातों में आ जाता और तेरे कहने पर विदेश ना जाता तो इतनी दौलत इस गांव में बैठे रहने से मुझे किस तरह मिलती। इसी तरह योजनाएं बनाता हुआ वह अपने गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक जंगल में रात बितानी पड़ गई। चोरों, डाकुओं और जंगली जानवरों के डर से वो एक पुराने बरगद पर चढ़ गया। सफर से थका हारा तो था ही, तने का सहारा लेकर थोड़ी ही देर में सो भी गया। रात को सपने में उसे दो स्त्रियां दिखाई दी। उनमें से एक थी कर्म की देवी और दूसरी थी किस्मत की देवी। किस्मत की देवी कर्म की देवी से कहने लगी, कर्म की देवी, तुम्हें तो मालूम है इस बुनकर के भाग्य में सिर्फ रोटी कपड़े का सुख लिखा है। फिर भला तुमने इसे उठाकर सोने की 300 मोहरें क्यों दे दी? कर्म की देवी बोली, ए किस्मत की देवी, मेरा काम तो मेहनत करने वालों को उनकी मेहनत का फल देना है। जो कोशिश करेगा उसे फल तो मिलना ही चाहिए। अब आगे जैसा आप उचित समझो। आप तो किस्मत की देवी हैं। कर्म की देवी और किस्मत की देवी की यह बातें सुनकर बुनकर घबराकर उठ बैठा। मगर जब उसने अपनी थैली खोली तो उसमें फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यह देखकर बुनकर अफसोस करने लगा और कहने लगा, अरे, इतनी मुश्किलों से तो पैसा कमाया था और अब उसे जाते वक्त एक पल भी नहीं लगा। भला खाली हाथ अब गांव जाकर अपनी पत्नी और दोस्तों को किस तरह मुंह दिखाऊंगा। यह सोचकर उसने जैसे तैसे रात वहीं गुजारी और फिर वापस उसी शहर में आ गया। और फिर एक ही बरस में उसने दुगनी मेहनत से 5,000 मोहरें कमाकर फिर जमा कर ली। और फिर वह अपने गांव की ओर दूसरे रास्ते से चल दिया कि पुराने रास्ते पर तो मेरी मोहरें जाती रही, अब दूसरा रास्ता चुनूं। लेकिन ऐसा हुआ कि सूरज डूबने पर वह उसी बरगद के पेड़ के पास आकर पहुंच गया।
यह देखकर बुनकर बहुत परेशान हुआ कि अरे देखो, लाख कोशिश की मगर होनी वही ले जाकर छोड़ती है जहाँ कुछ होने वाला होता है। यह दूसरा रास्ता भी आकर इसी चौराहे से मिल गया और वह भटकता हुआ फिर उसी जंगल में आ पड़ा। उसने अपने मन में कहा, मालूम होता है आज की रात भी इसी अशुभ बरगद के पेड़ पर गुजारनी पड़ेगी। रात को आंख लगने पर फिर सपने में बुनकर को किस्मत और कर्म की देवी दिखाई दी। उस दिन की तरह फिर किस्मत की देवी ने कर्म की देवी से शिकायत की, इस बुनकर को तुमने इतनी दौलत क्यों दे दी? इसकी किस्मत में तो सिर्फ रोटी कपड़ा लिखा है। कर्म की देवी ने जवाब दिया, इंसान को उसकी मेहनत और उसके कर्म का फल देना तो मेरा फर्ज है। अब वह फायदा उठा सकेगा या नहीं, यह तो तुम्हारी मर्जी पर है। अब बुनकर ने फिर से घबराकर आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी थैली बेचारे की फिर से खाली पड़ी है। उसने अपना सर पीट लिया। दूसरी बार फिर अपना सब कुछ खोकर उसे बड़ी निराशा हुई। सोचने लगा, दौलत के बिना तो इस दुनिया में जीना ही बेकार है। यह सोचकर अपनी पगड़ी को पेड़ से लटकाकर उसने दोनों सिरों को बनाकर फंदा बनाया और जैसे ही वो गले में डालने के लिए तैयार हुआ, किस्मत की देवी ने सामने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, सुनो भाई, अभी तुम्हारी जिंदगी बाकी है। तुम ऐसा करने की कोशिश ना करो, अपने घर जाओ। मगर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जो कुछ भी मांगोगे मिलेगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बुनकर ने कहा, अरे अगर ऐसी बात है तो आप मुझे दौलतमंद बना दें। यह सुनकर किस्मत की देवी बोली, मगर तुम दौलत लेकर भी क्या करोगे? दौलत का इस्तेमाल तो तुम्हारे भाग्य में लिखा ही नहीं। बुनकर बोला, इसके बावजूद मुझे दौलत चाहिए, बस मुझे दौलत दीजिए। इस दुनिया में ऐसे कितने अमीर लोग हैं जो अपनी सेहत की खराबी या कंजूसी के कारण खुद अपनी दौलत का इस्तेमाल करने के काबिल नहीं, मगर अमीर होने की वजह से समाज में उनकी इज्जत है। भाई बंधु उन्हें घेरे रहते हैं। लोग उनके कसूर और गलतियां भी माफ़ कर देते हैं और उनके मुंह पर नुक्ताचीनी करने की हिम्मत नहीं करते। दौलतमंद आदमी की क्या बात है। मेरे भाग्य में दौलत का सुख नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मगर मैं दौलतमंद तो कहलाना चाहता हूँ। किस्मत की देवी ने यह सुनकर कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम शहर को वापस चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक व्यापारी के 2 बेटे मिलेंगे। उनमें से एक तो धन जोड़ने वाला और दूसरा धन उड़ाने वाला। तुम दोनों में से जिसकी तरह बनना पसंद करोगे वैसा ही तुम्हें बना दिया जाएगा। यह कहकर किस्मत की देवी गायब हो गई। अब वह बुनकर शहर में जाकर धन जोड़ने वाले का पता पूछता पूछता एक गली में आया। गली वालों से जब उसने पूछा, भाई यह व्यापारी का बेटा धन जोड़ने वाला कहाँ रहता है? एक ने कहा, रहता होगा कोई कंजूस मक्खन चूस, हमें उससे क्या मतलब। धन जोड़ने वाला यानी धन जमा करने वाला, दौलत जमा करने वाला। दूसरा आदमी बिगड़ कर बोला, तुम परदेसी मालूम होते हो भाई। सवेरे सवेरे उस मनहूस का नाम सुना दिया। अरे राम जाने आज रोटी भी नसीब होगी कि नहीं। बुनकर ने सोचा, मालूम होता है कि बड़ी बदनामी कमाई है। इस धन जोड़ने वाले ने तो उसका कोई नाम तक सुनना पसंद नहीं करता। खैर मैं खुद ही उसका घर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ढूंढते ढूंढते बुनकर को आखिर धन जोड़ने वाले का घर मिल ही गया। धन जोड़ने वाले की पत्नी, बच्चे और नौकरों के मना करने पर भी बुनकर उसके आंगन में जाकर बैठ गया। रात को साहूकार की पत्नी ने बेमन से उसे खाना भी खिला दिया। वह अपने शौहर के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए किसी भूखे प्यासे के लिए हमदर्दी जाहिर करने का उसे हौसला नहीं होता। खैर रात को बुनकर उसी आंगन में सो गया। अब सपने में उसे फिर से कर्म और किस्मत की देवी दिखाई दी। किस्मत की देवी ने कर्म की देवी से पूछा, कर्म की देवी भला तुमने यह क्या किया? इस धन जोड़ने वाले के भाग्य में तो पैसा खर्च करना लिखा ही नहीं। फिर बुनकर को खाना खिलाकर तुमने यह फालतू खर्च क्यों होने दिया? कर्म की देवी बोली, किस्मत की देवी
अब मैंने जो उचित समझा कर दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, जिस तरह चाहे इसकी कमी को पूरा करो। अगले कई रोज तक वह वहां रहा, लेकिन धन जोड़ने वाले के घर उसे कुछ ना मिला और उसे वापस जाना पड़ा। फिर बेचारा वहां से मजबूर होकर धन उड़ाने वाले की तलाश में चल दिया। उसकी गली में घुसते ही बच्चे बच्चे के मुंह से उसने धन उड़ाने वाले की तारीफ सुनी। वे उसे उस व्यापारी के उस बेटे के घर तक छोड़ आए। धन उड़ाने वाले ने बुनकर की खूब खातिरदारी की, भरपेट खाना खिलाया, नया जोड़ा पहनने को दिया और आराम का इंतजाम करके वह सोने चला गया। अब रात को सपने में बुनकर को फिर किस्मत की देवी और कर्म की देवी दिखाई दी। किस्मत की देवी ने कर्म की देवी से कहा, बहन, इस धन उड़ाने वाले ने तो बुनकर की आवभगत में अपनी बची जमा पूंजी भी खत्म कर दी। अब इसके कल खाने पीने का काम कैसे चलेगा? कर्म की देवी बोली, अच्छे काम करने की रहमत दिलाना मेरा काम है, अब बिगड़ी बात बनाना तुम्हारे हाथ में है। कुछ किस्मत का करिश्मा दिखाओ। दूसरे ही दिन राजा के दरबार से एक अधिकारी आया और धन उड़ाने वाले को राजा की तरफ से एक थैली भेंट कर गया। यह देखकर बुनकर सोचने लगा कि धन जोड़ने वाले जैसा करोड़पति बनने से अच्छा धन उड़ाने वाले की तरह लोगों की सेवा करना और मजे से रहना लाख दर्जे अच्छा है। जिस दौलतमंद की दौलत किसी काम न आए, उसे तो गरीब रहना अच्छा। यह सोचकर उसने किस्मत की देवी से कहा, आप मुझे धन उड़ाने वाले जैसा दौलतमंद बना दें तो अच्छा है। मुझे धन जोड़ने वाले की जिंदगी में कोई फायदा नजर नहीं आता। जल्द ही उस बुनकर की इच्छा के मुताबिक कर्मी की देवी ने उसे धन उड़ाने वाले जैसा दौलतमंद बना दिया। वह गांव में वापस आ गया। वहां उसका कारोबार खूब चमक उठा, मगर साथ ही साथ वह जितना कमाता उतना ही लोगों के भले के लिए खर्च भी कर देता। इस तरह वह चाहे दौलत जमा न कर सका, मगर उसने खूब नेक नाम कमाई और इसी में बुनकर और उसकी पत्नी को संतोष हासिल हुआ। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।